दो पार्टियों पर आपके विश्लेषण से मैं इत्तेफाक रखते हुए अब तीसरा पहलू लेकर आता हूं राकेश भाई। चलिए, ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी तो बीजेपी के साथ नहीं दिख सकते, ये उद्धव ठाकरे तो बीजेपी के साथ जाते दिख रहे हैं। ये बिछड़े सभी बारी बारी मैं यूं ही सवाल नहीं बना देता हूं, कोई पतंगबाजी का शौक नहीं है मुझे। नहीं, जनवरी 2024 में क्या किसी को अंदाजा था कि नीतीश कुमार जिन्होंने इंडी गठबंधन की बुनियाद रखी वो चले जाएंगे? और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी को अंदाजा था कि इंडी गठबंधन के पुराने सहयोगी थे, इसीलिए तो मैं उद्धव ठाकरे की मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंडी गठबंधन के नींव को मजबूत करने के लिए पानी देने वाली ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में अलग हो जाएंगी। उद्धव ठाकरे के सामने तो आज सबसे बड़ी समस्या है विरासत की सियासत करने का। तो विरासत की सियासत के लिए उनके पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता है एनडीए में जाने। ओपन ऑफर दे दिया ना, खुला न्योता तो दिया है ना 16 तारीख को देवेंद्र फडणवीस ने कि हम तो उधर आ नहीं सकते, आपको आना है तो आ जाइए। देखिए, ये चुनाव के टाइम पे जब मुख्यमंत्री को लेके विवाद खड़ा हुआ, उसी समय पर ये संकेत मिलने लगे थे। जो एकनाथ शिंदे अड़ियल रुख था उससे साफ और उसमें मुलाकात का सिलसिला भी जुड़ जाता है, उद्धव भी मिलते हैं, चलिए वो तो विधान परिषद में मिले, लेकिन कल की जो खबर है कि आदित्य ठाकरे से मुलाकात हुई है सोफिटल में। इसके पहले जैसे आपने कहा ना कि आदित्य ठाकरे की और फडणवीस की मुलाकात की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन मौन भी स्वीकृत होती है अपने यहाँ। उसी तरह से आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की लिफ्ट में ही मुलाकात हुई थी, उसका भी किसी ने खंडन और किसी ने स्वीकृति नहीं दी थी। पर इसमें एक पेंच ये कि कल जो ऑनलाइन बैठक हुई थी इंडिया की, उसमें उद्धव शामिल थे। तो जब तक औपचारिक तौर पे ऐलान नहीं होगा तब तक तो हम इस तरफ दिखेंगे ना। तो औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा, मुझे लगता है इस सत्र के दौरान ही कहीं ये विस्फोट ना हो, जो आप आशंका जाहिर कर रहे हैं उद्धव जी का। तो मुझे लगता है क्योंकि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चा चल रही है और उसमें एकनाथ शिंदे के लोगों को लिया जाना है। तो यदि उद्धव जी आए जाते हैं तो उसमें फिर समाविष्ट हो जाएगा उद्धव जी के लोगों का। तो उद्धव जी का फिर राज्य में भी उसमें एकनाथ शिंदे का दी एंड हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि दी एंड करने के लिए ही तो उद्धव को लिया जा रहा है। यदि उद्धव को दी एंड नहीं करना होता एकनाथ जी को, तो उद्धव जी को लेने की क्या जरूरत थी? तो पहले तो उद्धव जी को सड़क बनाने वाली कंपनी को जो ठेका दिया गया तथाकथित, वो 6,000 रुपए का वो 9,000 में हो गया था। सरकार की तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवाई जा रही है। बहुत कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे। नहीं, पर्दे के पीछे कुछ हो रहा वो तो ठीक है, लेकिन अब पर्दे के बाहर भी बहुत कुछ होने लगा। तो जो पर्दे के बाहर बहुत कुछ हो रहा, जो दिखाई दे रहा है, वो कम से कम प्रमाणित तौर पे ये संकेत दे रहा है, ये बड़ा झटका हो जाएगा कि इंडिया के लिए अगर महाविकास अघाड़ी से शिवसेना हट जाती है। बिल्कुल हो जाएगा ना, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के साथ साथ जो शिवसेना बटी हुई है, यदि दोनों फिर एक होते हैं, यानी एक होते हैं मतलब फिर एकनाथ शिंदे के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा उद्धव ठाकरे के साथ जाने के अलावा। तो यदि मान लीजिए वो नहीं जाते हैं तो फिर एक शिवसेना आएगी ठाकरे जी वाली। तो जो अभी विरासत की बात चल रही थी कि विरासत शिफ्ट हो गई एकनाथ की तरफ, तो आप याद करिए कि विरासत शिफ्ट करने में भी देवेंद्र जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी कि उद्धव जी से एकनाथ के साथ जाए, तो फिर एकनाथ जी से उद्धव के पास ये आ जाए, ये भी वो आसानी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है उद्धव जी को भी लग रहा है कि हमें एनडीए गठबंधन में जाना चाहिए। जिम्मेदारी किसकी है? ये इतना रायता जो फैल रहा है, समेटने की जिम्मेदारी तो कांग्रेस की है कि नहीं? सबसे बड़ा घटक तो वही है विपक्षी खेमे में। आपने रायता का नाम लिया तो बनारस में गया था। तो बनारस में एक जगह मैं खाना खाने गया तो वहाँ मुझे रायता मिला। तो उसमें छाछ भी था, जीरा भी था, नमक भी था, बूंदी भी था और चीनी भी थी। तो जब मैं रायता खाया तो ये पता करना मेरे लिए कठिन था कि ये लस्सी है कि रायता है। तो ये रायता भी यही उसी टाइप से फैला हुआ। अब कांग्रेस के लिए समस्या ये आ रही कि यदि इधर से समेटती है तो उधर से फैला दिया जाता है। तो आज आप देखेंगे इंडी गठबंधन में जो क्षेत्रीय दल शामिल हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिद्वंदी है और कांग्रेस खतरा है। तो खतरे को वो सबसे पहले भांप रहे हैं कि ये खतरा यदि मजबूत हो गया तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इंडी गठबंधन को साथ में रखना तराजू में मेढक तोलने जैसा है और कांग्रेस ये काम करती हुई नहीं कर पा रही।